सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसकी एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना और पास ही बेल आइकन है, उसको भी दबा देना ताकि हमारी जो वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमें बिना डिवाइड लगाए ये बताना है कि जो ये नंबर्स दे रखे रेशनल नंबर्स वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जैसे कि हमने 4 में 5 का डिवाइड लगाया, ठीक है, हम डिवाइड लगाते हैं 4 में 5 का डिवाइड, ठीक है, नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 0 लगा करके पॉइंट लगा देंगे। ये डेसिमल लगा दिया हमने तो यहाँ क्या जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा 5 8 या 40 हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल टर्मिनेट हो गया यानी कि खत्म हो गया। तो ये डेसिमल क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.8 आंसर आ गया इसका और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। जैसे कि हम ले लेंगे 10/3, ठीक है। अब इसमें डिवाइड लगा करके देखेंगे, 10 में 3 का डिवाइड लगाना है हमें, कितने टाइम्स से जाएगा, 3 टाइम्स, कितना आएगा 9, माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे हम तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर 3 टाइम्स चल जाएगा, कितना आएगा 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लग रहा है तो 0 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा, कितनी बार आएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 बचेगा। तो ये क्या है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे 10/3 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन हमें बिना डिवाइड लगाए ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स लिखी है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर जो हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर के बना होता है, ठीक है, यानी कि P/Q। P को तो बोलते हैं हम न्यूमरेटर और Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में अगर फैक्टर्स हो तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। या फिर 2 की पावर m में भी हो तो वो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 की पावर n में भी हो तो वो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 की पावर m इंटू n इंटू x की पावर p हो तो वो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू x की पावर p इंटू y की पावर q हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट मेथड है जो मैंने बता दिया है आपको, इसको याद कर लेना। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 13/3125। हमें क्या करने हैं, 3125 के फैक्टर्स करने हैं, 3125 के। तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो कितना होगा, 5 की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/5 की पावर 5। और मैंने क्या बोला था कि अगर 5 की पावर n हो तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएगा। 17/8, तो देखो 8 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो कितना, 2 की पावर 3, ठीक है। करके देख लेते हैं 8 के, 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो गए इसके फैक्टर्स, तो इसको लिख सकते हैं हम 17/2 की पावर 3। और क्या बोला था मैंने, अगर 2 की पावर m में भी हो तो भी क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएंगे। इसके लिए अब हम करेंगे 64/455 के हम करेंगे। तो इसके करके देख लेते हैं हम 455, 5 से लगाएंगे, 5 9 या 45 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब 7 से जाएगा ये 13 टाइम्स और 13 से जाएगा 1 टाइम। देखो यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, नहीं किसी भी फॉर्म में है इनसे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम करेंगे 15/1600। तो 15/1600, तो 1600 के हम टुकड़े करेंगे यानी कि फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। तो देखो 100 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 16 के अगर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये क्या है 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 25 जा 100 हो गए। 16 इंटू 100 ये तो हो गया 16 और ये हो गया 100, तो 1600 हो गया। देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है
यानी कि 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी होगी 2 हो गई, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएगा। अब इसके लिए करेंगे तो 29/343 किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है। और हमने कहा था कि यहाँ पे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू x की पावर p के फॉर्म में हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं ऐसी चीज़, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखो ये देखो इसमें तो डायरेक्ट दे रखा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब 7 वाला करते हैं हम। यहाँ पर देखो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू x की पावर क्या है यहाँ पर 5 है, तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो x है ये क्या होना चाहिए A1 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओड नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पर जो ये x है ये क्या होना चाहिए A1 होना चाहिए। ठीक है, आगे हम करते हैं 6/15। तो देखो 15 के हम फैक्टर्स करेंगे, तो करते हैं 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 6 के भी हम फैक्टर्स कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 कट जाएगा ये। ठीक है, क्या बनेगा 2/5 और नीचे अगर 5 भी हो यानी कि 5 की पावर n भी हो तो ये क्या होता है टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसको करेंगे हम सॉल्व। देखो ये इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 5, 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5 और 50 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5, काट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 7/10, क्या आंसर आएगा 0.7 आएगा। और 0.7 क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर देखो 77/210 ये कट जाएगा, देखो 7 से 11 टाइम और 7 से ये कट जाएगा 30 टाइम, क्या बनेगा 11/30। अब 11/30 है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशंस। तो देखो हमें क्या करना है, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उनके एक्सपेंशन लिखने हैं हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखो क्या है 13/5 की पावर 5 है, यानी कि 13/3125, इससे हमें डिवाइड लगाना है, तो हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.00416। मैंने डिवाइड नहीं लगाया, आपको डिवाइड लगाना आता होगा, आप सॉल्व कर लेना, यही आंसर आपको मिलेगा। हमें करना है 17 में 18 का डिवाइड, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.125 हमारा इसका आंसर आएगा, ये आ गया इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हमें इसमें करना है 15/1600। ठीक है, तो इसको करेंगे हम, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.009375 इसका आंसर आएगा। इसको करेंगे हम 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 0.115 इसका आंसर आएगा। मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी, इस वजह से इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। हम करेंगे इसको 8th वाले को 6/15, तो इसका क्या आएगा 0.4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको हम करेंगे 35/50, तो इसका 0.7 पहले से ही हम लिख कर रखा है, तो ये आ जाएगा। तो यही इनके डेसिमल एक्सपेंशन है। हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 3rd क्वेश्चन। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी कि जो हमारे रियल नंबर्स है उनके एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखे हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, और इनको बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। ठीक है, रियल नंबर्स दे रखे हैं, इनको रेशनल है या नहीं है ये हमें चेक करना है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ फॉर्म P/Q, अगर ये रेशनल है P/Q की फॉर्म में, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, और अगर है तो हमें प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q के बारे में हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं हम। क्या है 43.123456789, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 43। अब ये पॉइंट हट रहा है तो देखो कितने आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर 9 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा ये इसका डेसिमल हट गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है 10 की पावर 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 9 लिख सकते हैं ना। हमने क्या करा था 2 × 5 की पावर वो लिख रखा है उधर 2m × 5 की पावर n बना सकते हैं हम।
तो क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर, ठीक है, दोनों के लगा देते हैं, 9 9 ही लगेगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका सेकंड वाला करेंगे हम 0.120 1200 12000 12000 और ये चलता ही जा रहा है, यानी कि ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पर 120 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 12000 है, ठीक है, तो ये अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर होगा ये, ठीक है। ये वाला करेंगे हम 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 और 5 के अलावा भी और भी फैक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब भी बार आता है तो या तो नीचे 9 आता है या 99 आता है या 999 आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके और भी फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 5 के अलावा भी और फैक्टर्स होंगे, तो इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, और अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया भी, अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करना और पास ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारी जो भी फ्यूचर की वीडियोस आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। By the sounds I'm breathing in, hold tight,